आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, वैसे तो जवाब काफी विस्तृत में है, पर पिछले 3 साल का कॉपर का ओर प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 20-21 में जो घटा हुआ था वो 21-22 में ओर प्रोडक्शन बढ़ गया है। पर जहां 17-18 में भारत एक बड़े पैमाने पे कॉपर का निर्यात करता था, वो आज ये आयात का प्रमाण बढ़ गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि इस एक्सपोर्ट में घटोती की कोई जांच सरकार कर रही है। ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इसकी वजह क्या रही है। जहां तक सवाल है इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट हो रहा है अभी, और रिक्वायरमेंट इन द कंट्री, जो नीड है कंट्री में कॉपर का, वो ज्यादा हो गया है। और जो तमिलनाडु में हमने माइनिंग कराने का कोशिश किया, उधर नो यू प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अगेंस्ट यू, यू शुड एटलीस्ट लिसन, यू आर ए वेरी सीनियर मेंबर। I am not making any statement. Dayanidhi Maran, you are a very senior member. I have got lot of respect for you. Please listen to me. We try to do it there because of the opposition from the people. There also we could not do it. Whatever it, I am only telling opposition. Opposition who could not do it. And overall requirement. Pollution is also opposition. And creating pollution is also dangerous. Political pollution is also dangerous. No. Please, aap to question ke jawab. So that's why the import and requirement in the country has increased. And also to increase the production, many measures we have taken. And the policy measures also. Initially exploration लेवल का जो G4 लेवल, G3 लेवल पे ही हम कॉम्पोजिट लाइसेंस देते थे, अभी G3 लेवल के लिए लाया है, G3 लेवल टू G4 लेवल लाया है, और G3 लेवल पे हम ऑक्शन कराने जा रहा है। ये सब हमने बहुत मेजर्स लिया है। उसके साथ ही साथ स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ, हमने जो HCL के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए, HCL में एक्सप्लोरेशन ज्यादा करने के लिए हमने बहुत कोशिश किया है। उसमें तो एक स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग एट द MCP फॉलोइंग द ओवरसीज सप्लायर। इसके अलावा तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने एनमेट के थ्रू, जो क्योंकि अभी सिर्फ GSI ही करते, लगभग GSI करते हैं एक्सप्लोरेशन जो है, तो वो हमने प्राइवेट लोगों को भी देने के लिए एक व्यवस्था किया है। ऑलरेडी 9 प्राइवेट कंपनीज एनलिस्ट हो गए, एम्पैनलमेंट हो गए, और एनमेट से पैसा देके हम प्रोएक्टिवली एक्सप्लोरेशन करके, राज्यों से मैं विनती करता हूं, क्योंकि कभी कभी जब हम निर्णय करके इधर से एक्सप्लोरेशन करके हम रिपोर्ट हैंडओवर करते हैं, बरसों तक ये राज्यों में नीलामी नहीं होता है। एक्चुअली नीलामी में जब नीलामी अच्छे सरते होता है, स्पीकर महोदय, हमको कुछ पैसा नहीं मिलता है, पॉलिसी हम बनाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू जो मिलता है वो स्टेट को मिलता है। जहां तक मैं एक एग्जांपल मैं पहले भी कोट किया हूं, ओडिशा में माइनिंग में इतना बदलाव लाया है, एंड वो कारण जो कोऑर्डिनेटेड से सेंटर और स्टेट के कारण उधर का रेवेन्यू बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है। तो इसीलिए, और हमने HCL में जो कैपेक्स है वो भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बजट इंक्रीज भी किया है। थैंक यू सर। तो सर, प्रदूषण कुछ भी हो, हमारे नेता मोदी जी का स्वच्छ भारत का नारा है, तो हम लोग सब इसमें ये प्रदूषण साफ कर ही लेंगे। आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार ये पूछना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने जैसे IIT धनबाद के साथ MOU करा है, वैसे और किसी इंस्टीट्यूट के साथ MOU करके कॉपर के निर्माण के बारे में आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को हम क्या नियर फ्यूचर में देख सकते हैं कि कॉपर के उत्पादन के मामले में अपना देश आत्मनिर्भर बने? जहां तक सवाल है टेक्निकल सपोर्ट का, तो हमने ऑलरेडी, मैंने बताया, एनमेट से हमने एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने ऑलरेडी एक बदलाव ला चुका है।
तो अमेंडमेंट भी लाया है, रूल में भी अमेंडमेंट लाया है, पॉलिसी में भी लाया है, कानून में भी लाया है। अगर कोई संस्था इंटरेस्टेड है तो दे कैन अप्लाई इन दी एनमेट, एम्पैनलमेंट होने के बाद हम कर सकते हैं। अभी तो हम धनबाद से किया है, बाकी जब रिक्वायरमेंट आएगा हम जरूर मेंबर का जो क्वेश्चन है वो सजेशन फॉर कंसिडरेशन है, हम जरूर देख लेंगे। श्री चंद्रशेखर साहू। सर, ऐसे तो मंत्री जी ने बहुत विस्तार से आंसर किया है।